नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जय महादेव गुरुकुल पे। तो दोस्तों, हमने यूपी पॉलिटेक्निक मैथ का क्वेश्चन जीपी का जहाँ तक ले सॉल्व कर दिया था, आज मैं उससे आगे सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों, कापी कलम लेकर बैठ जाए और साथ साथ लगाना स्टार्ट करिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 से देखते हैं। तो क्वेश्चन 13 क्या दिया है? क्वेश्चन 13 दिया है, यदि यक्स बराबर 1 + a + a² + a³ इन्फिनिटी तक है और a छोटा है 1 से, तथा y बराबर 1 + b + b² + इन्फिनिटी तक b छोटा है 1 से, तो सिद्ध करो कि 1 + ab + a² इन्फिनिटी तक बराबर में x y/x + y−1 होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको हल इसमें अनंत पदों का योगफल का सूत्र लिख लेते हैं। तो अनंत पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? s∞ अनंत पदों के योगफल का सूत्र होता है a/1 - r। तो चलिए अब इसी से सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर क्या दिया है? 1 दिया है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर 1, और r का मान निकाल लेते हैं। तो r का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे r बराबर हो जाएगा a/1 बराबर में a ही हो जाएगा। r का मान भी a ही हो जाएगा। और y बराबर अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो y बराबर यहाँ पे a का मान आ जाएगा 1 और r का मान आ जाएगा b, यहाँ में भी। अब देखिए, इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिलाने पे x y गुणा करने पे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में ab प्लस में a² b² प्लस में a³ b³ इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें देखिए a का मान क्या आएगा? इसमें प्रथम पद a बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 दिया है तो 1 आ जाएगा। तो 1 हो जाएगा। और सर्वानुपात r का मान r का मान क्या हो जाएगा? r बराबर यहाँ पे देखिए ए बी में 1 का भाग दे देंगे तो ए बी आ जाएगा। तो चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाता है s∞ बराबर होता है a/1 - r। तो चलिए फॉर्मूला पे रख देते हैं मान। s∞ बराबर में a का मान क्या दिया है? a का मान है 1/1 यहाँ पे देखिए r का मान क्या दिया है? यहाँ पे r का मान दिया है ए बी। तो ए बी, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? अब इसमें एक्स वाई आता था जेड का मान रखते हैं, एक्स वाई का मान रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने निकाला नहीं है अभी। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा s∞ बराबर में, अब देखिए इसका पहले वाला का निकाल देते हैं, अनंत पदों का योगफल पहले का क्या हो जाएगा? s∞ बराबर में हो जाएगा, अब देखिए 1 है, 1/में 1 - r का मान क्या है? a। तो यहाँ पे a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/s∞ बराबर में हो जाएगा। अब देखिए a का मान 1 है, यहाँ पे a का मान 1 है और 1 - r का मान क्या है? r का मान है b। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं आगे। तो यहाँ पे दिया है
एक्स वाई अपोन में एक्स प्लस वाई माइनस का 1 यहाँ पे ले लेते हैं राइट हैंड साइड बराबर में। अब देखिए एक्स वाई और एक्स वाई का मान रखते हैं। एक्स वाई का मान रखने पर, तो चलिए एक्स वाई का मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर में एक्स प्लस वाई माइनस में 1 बराबर में एक्स का मान क्या दिया है, एक्स मान यहाँ पे आया है 1 माइनस का 1 बाई ए, गुणे में हो जाएगा वाई का मान क्या है 1 अपोन में 1 माइनस का बी, अपोन में आ जाएगा यहाँ पे अपोन में एक्स का मान क्या दिया है 1 अपोन में 1 माइनस का ए विठक 1, अब प्लस में आ जाएगा, देखिए एक्स का मान दिया है 1 अपोन में 1 माइनस का ए, प्लस में आ जाएगा वाई का मान क्या दिया है 1 अपोन में 1 माइनस का बी कोष्टक 1 माइनस का 1। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, बराबर में देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा होने पे क्या हो जाएगा 1 अपोन में 1 माइनस का ए कोष्टक में 1 माइनस का बी कोष्टक में, अपोन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पे आ जाएगा 1 माइनस का ए 1 माइनस का बी, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कट जाएगा यहाँ पे एलसीएम में, और बचेगा क्या 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी का गुणा 1 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस का बी विष्टक में प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस बी से 1 माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस ए बचेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस का ए हो जाएगा विष्टक में। देखिए माइनस इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस का ए कोष्टक 1 गुणे में हो जाएगा 1 माइनस का बी 1 माइनस का बी कोष्टक 1। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, देखिए बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए उलट ए दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, बचेगा क्या यहाँ से बचेगा 1 बटे में, ये दोनों कट गए हैं, बचेगा 1 माइनस का बी प्लस 1 माइनस का ए माइनस, अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तब देखिए यहाँ पे 1 का होगा 1 में तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का गुणा होगा बी में तो माइनस का बी हो जाएगा। देखिए ए का गुणा होगा 1 में तो माइनस का ए हो जाएगा, ए का गुणा होगा माइनस बी में तो प्लस ए बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोष्टक बंद। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपोन में 1 माइनस बी प्लस में 1 माइनस में ए, देखिए माइनस की गुणा इसमें कर देते हैं तो -1 प्लस बी प्लस ए माइनस ए बी। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों आगे तो इन दोनों को सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपोन में हो जाएगा। अब देखिए -1 से +1 कट जाएगा, प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए और क्या बचेगा, यहाँ पे ए से ए भी कट जाएगा, तो बचा क्या 1 अपोन में, देखिए यहाँ पे 1 बचा है, अब माइनस का ए बी। तो देखिए यही दिया है हमको, यही हमको प्रूव करना था। देखिए दोस्तों इसका मान दिया है, यहाँ पे पहले श्रेणी का मान दिया है इतना, एस इन्फिनिटी का 1 अपोन में 1 माइनस का बी,
तो यही हमको लाना था इसके बराबर भी, तो हमने ला दिया। तो यही आपका हो जाएगा आंसर कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन दिया है 14वां। 14वां क्वेश्चन दिया है x बराबर a प्लस में a बाई आर प्लस में a बटे आर स्क्वायर डैश इन्फिनिटी कामा y बराबर b माइनस b बाई आर प्लस में b बटे आर स्क्वायर डैश इन्फिनिटी तथा z बराबर c प्लस में c बटे आर स्क्वायर प्लस में c बटे आर फोर डैश इन्फिनिटी। तो सिद्ध करो कि एक्स वाई अपोन में जेड बराबर में a इंटू बी अपोन में सी। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। हल अनंत पदों के योगफल का, अनंत पदों का योगफल। तो क्या हो जाता है, एस इन्फिनिटी बराबर तो होता है ए अपोन में 1 माइनस का आर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या दिया है, x बराबर a प्लस में a बटे आर प्लस में a आर स्क्वायर डैश इन्फिनिटी तक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद दिया है a, r का मान निकालेंगे। जब r का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, r का मान निकालने के लिए r बराबर होता है a बटे आर अपोन में a। तो यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा तो बचे r का मान आया है, यहाँ पे r का मान आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई आर आ जाएगा। तो चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए a बटे में प्रथम पद है 1 माइनस का 1 बाई आर। चलिए इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा a बटे में, यहाँ पे देखिए r का गुणा हो जाएगा तो r माइनस का 1 अपोन में r हो जाएगा। बराबर में देखिए r ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए आर अपोन में r माइनस का 1। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है b माइनस का b बटे आर प्लस का b बटे आर स्क्वायर डैश इन्फिनिटी तक है। तो अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा एस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है बराबर में, यहाँ पे देखिए प्रथम पद b दिया है अपोन में, यहाँ पे देखिए 1 माइनस का यहाँ पे r लिखलते हैं। r बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस b बटे आर में अकोला b का भाग देंगे तो b से b कट जाएगा तो बराबर में बचेगा माइनस का 1 बाई आर बचेगा। क्या हो जाएगा, कोष्ठक में माइनस 1 बाई आर हो जाएगा, कोष्ठक बंद। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर एस इन्फिनिटी बराबर में हो जाएगा देखिए b बटे 1 प्लस में 1 बाई आर। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे b रहेगा, देखिए r का गुणा इसमें होगा तो r प्लस में 1 हो जाएगा बटे में r हो जाएगा। तो आगे देखिए एस इन्फिनिटी बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए r ऊपर चला जाएगा और ऊपर चलेगा तो b r हो जाएगा अपोन में r प्लस में 1 हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। चलिए अब आगे सोल्व करते थे। तो z बराबर क्या दिया है, z बराबर दिया है z बराबर c प्लस में c बटे में आर स्क्वायर प्लस में c बटे आर के पावर में 4 डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें लगा देते हैं एस इन्फिनिटी बराबर में होता है c अपोन में 1 माइनस का, यहाँ पे देखिए आर का मान निकालते हैं। तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ पे c बटे आर स्क्वायर बटे में c, तो c से c कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा आर का मान आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर। तो चलिए मान रख देते हैं। तो 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व होगा तो देखिए आर का गुणा इसमें हो जाएगा, तो आर का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा c अपोन में आर स्क्वायर माइनस का 1 अपोन में आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं। तो जब आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी
ए सी इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा आर ऊपर जाएगा तो सी आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का 1। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूफ क्या करना है। दिया है एक्स वाई अपॉन में इंटू में जेड। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स वाई जेड समीकरण 1 2 3 का मान रखने पर तो चलिए एक्स वाई जेड का मान रख देते हैं। तो एक्स वाई जेड का मान क्या रहा है, पहला एक्स का मान कितना आया है, तो एक्स का मान आया है यहाँ पे ए आर अपॉन में आर माइनस का 1। ये एक्स का मान है, गुणे में हो जाएगा। वाई का मान कितना है, वाई का मान आया है यहाँ पे बी आर आर प्लस में 1। वाई का मान आ जाएगा। जेड का मान कितना है, तो जेड का मान आया है यहाँ पे, जेड का मान आया सी आर स्क्वायर माइनस में बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस का 1। ये जेड का मान। चलिए अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे तो इन दोनों का गुणा होगा तो ए, यहाँ पे देखिए बी आर का स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में आ जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। आर का में गुणा होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आर का गुणा 1 में होगा तो प्लस में आर हो जाएगा। देखिए 1 का गुणा आर में होगा तो माइनस है, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा आर। 1 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, अपोन में आ जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे सी आर स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर माइनस का 1। तब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आगे देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको ऊपर भेज देते हैं और इसको इसमें गुणा कर देते हैं, जब क्या हो जाएगा ए बी आर स्क्वायर अपोन में, अब देखिए आर प्लस है माइनस है कट जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा। गुणे में जब बदलेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 1 अपोन में सी आर स्क्वायर। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा ए बी आर स्क्वायर अपोन में आ जाएगा सी आर स्क्वायर बराबर में, यही हमको प्रूव करना था, ए बी बटे में सी, यही हमको प्रूव करना था। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन दिया है। 15वां क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों, एक अनंत गुरुत्तर श्रेणी का योगफल 3 है। इस श्रेणी के पदों के वर्ग को मानकर जो श्रेणी बनती है उसका भी योगफल 3 है, तो पहली श्रेणी बताओ। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो क्या इसका हो जाएगा, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल माना श्रेणी है, तो श्रेणी क्या है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डैश इस तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं, क्या दिया है, अनंत पद के गुणोत्तर श्रेणी का योगफल 3 है, तो क्या होता है एस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है ए बटे में 1 माइनस का आर। तो एस इन्फिनिटी का मान कितना दिया है, एस इन्फिनिटी का मान दिया है 3, तो 3 हो जाएगा बराबर में सम ऑफ इन्फिनिटी इसे कहते हैं, एस इन्फिनिटी का मतलब सम ऑफ इन्फिनिटी।
ए बटे 1 माइनस का आर हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है इस श्रेणी के पदों को वर्ग मानकर जो श्रेणी बनती है उसका भी योग 3 है। यानी कि इन पदों का योग का वर्ग करेंगे तो जो श्रेणी बनेंगे उनका भी 3 है। तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा श्रेणी, तो देखिए इन सब का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर डैश, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आर के पावर में 4 हो जाएगा डैश डैश डैश, इसी तरह इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। चलिए अब इसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इन्फिनिटी बराबर होता है ए अपॉन में 1 माइनस का आर। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी बराबर में ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में दिया है, आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर 1 माइनस का आर स्क्वायर यहाँ पे होता है सूत्र, तो हो जाएगा। चलिए अब इसका मान रख देते हैं। तो इसका मान क्या है, इसका मान यहाँ पे दिया है 3 है, तो ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का आर स्क्वायर ये हो जाएगा। चलिए अब दोनों का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे ए का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक क्या दिया है 3 बराबर में ए बटे में 1 माइनस का आर दिया है। तो अब ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू में इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस का आर हो जाएगा बराबर में ए। तब मान रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखने पर चलिए रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया 3 बराबर में ए स्क्वायर का मान 3 1 माइनस का आर के पावर में स्क्वायर अपॉन में दिया है 1 माइनस आर स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 बराबर में यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, 3 3 लिखे 9। देखिए कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में आर का स्क्वायर आर हो जाएगा आर स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा 2r कोष्टक बंद अपॉन में देखिए यहाँ पे 1 माइनस का आर स्क्वायर। अब यहाँ 3 से काट देते हैं तो 3 से कटेगा तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 1 माइनस का आर स्क्वायर। देखिए इसमें इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस का आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 है तो 3 बचेगा 3 हो जाएगा कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में आर स्क्वायर माइनस में 2r कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का आर स्क्वायर बराबर में 3 प्लस में 3r स्क्वायर माइनस में 6r। चलिए अब इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का आर स्क्वायर है, ये देखिए प्लस में आए 3 तो इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस में आए तो इधर आएगा तो माइनस में 3r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आए तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6r बराबर में 0 बचेगा। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 3r स्क्वायर एक हाई 4r स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4r स्क्वायर अब प्लस में 6r, यहाँ पे 1 घट चुका है तो क्या बचेगा माइनस का 2 बराबर में 0 हो जाएगा।
तो देखिए क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा 6r, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बराबर में 0। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस का यहाँ पे बचेगा 3r प्लस का 1 बराबर में 0। देखिए जो 2 कॉमन लिए हैं, अगर इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2r स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2r माइनस का r प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 0 को हो जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2r कॉमन ले लेते हैं। 2r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे r माइनस का 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे r माइनस का 1 बचेगा बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2r माइनस का 1 हो जाएगा कोष्ठक में, एक कोष्ठक में हो जाएगा r माइनस 1 कोष्ठक 1 बराबर में 0। अब देखिए r का मान आ जाएगा यहाँ पे 1/2, एक r का मान आ जाएगा बराबर में -1। तो चलिए अब इस r का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में रखेंगे r का मान तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 दिया है 3 बराबर में a/1 माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो प्लस का 1 माइनस r का मान क्या है, r का मान है 1 आया है, तो बराबर में आ जाएगा a बराबर में, यहाँ पे देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 0 को a में जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये देखिए ये गलत है, क्योंकि इससे श्रेणी नहीं बन सकती, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। तो r का मान 1/2 रखते हैं। तो r का मान 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर में 3 बराबर में a/1 माइनस का r होता है बराबर में, अब देखिए 3 बराबर a/1 माइनस का 1/2 रख देते हैं। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे सोल्व करने पे यहाँ पे 3 है बराबर में, देखिए 2 एकम 2 a/2 एकम 2 माइनस का 1 अपन में 2 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा a/में, यहाँ पे 1/2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो 3 बराबर 2 ऊपर चले जाएगा तो 2a अपॉन में 1 हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये 2 को इधर भेज देते हैं। तो 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा बराबर में a आ जाएगा। तो a का मान आ गया 3/2 और r का मान आ गया 1/2। तो चलिए अब श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोगों को श्रेणी पूछा है, तो श्रेणी क्या था, श्रेणी बराबर में है ar स्क्वायर AR³ डैश इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है 3/2, r का मान दिया है यहाँ पे, r का मान दिया है यहाँ पे 1/2। तो 3/2 गुणे में 1/2 क्या हो जाएगा, फिर गुणा में हो जाएगा। तो 3/2 गुणे में 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कामा में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
कामा में हो जाएगा 3/2 कामा में 1/2 का क्यू डैश इसी तरह इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। चलिए अब आगे इसको सोल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 3/2 डैश, अब देखिए 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3/4, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3/8 डैश, यहाँ पे देखिए 8 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3/16 डैश डैश डैश, इसी तरह इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा श्रेणी, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 16वां क्वेश्चन दिया है हमको। 16वां क्वेश्चन दिया है, एक गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे पद से 2 अधिक है और उसके अनंत पदों का योगफल 50 है, तो वह श्रेणी बताओ। अनंत पदों का योगफल 50 है तो वह श्रेणी बताओ। तो चलिए हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या ज़रूरी है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अनंत पदों का योगफल, ए सम ऑफ इन्फिनिटी बराबर में होता है ए अपॉन में 1 माइनस का आर। तो चलिए इसी से सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, अनंत पदों का योगफल 50 दिया है। क्या दिया है, 50 बराबर में ए बटे में 1 माइनस का आर, और क्या दिया है, और उसके दिया है गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे पद से 2 अधिक है और उसके अनंत पदों का योगफल 50 है। तो देखिए माना कि वह दोनों पद क्या है, ए कामा में ए आ रहा है, वह दोनों पद ए कामा में ए आ रहा है, तो इसका प्रथम पद 2 अधिक है दूसरे वाले पद से। तो चलिए लिख देते हैं, तो ए माइनस का ए आर बराबर में 2 हो जाएगा। तो अभी इसमें से देखिए ए को कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस का आर बचेगा बराबर में 2 हो जाएगा। चलिए अब इसका 1 माइनस आर निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस आर बराबर हो जाएगा 2 बटे में ए हो जाएगा। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो ए का मान यहाँ पे 1 माइनस आर का मान, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 50 बराबर में समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 माइनस आर तो ए है अपॉन में 1 माइनस आर का क्या है 2 बटे में ए। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 बराबर में ए जाएगा ऊपर तो ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 50 में हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर में 2 100 हो जाएगा। तो ए बराबर में हो जाएगा, इसका रूट निकलेगा तो रूट हो जाएगा 10। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर सोल्व करते हैं। तो देखिए 50 बराबर में ए माइनस का ए बटे 1 माइनस का आर दिया है। तो इसको मान रख देते हैं कि ए का, क्या हो जाएगा 50 बराबर में ए का मान क्या दिए हैं, ए का मान यहाँ पे 10 आया है तो 10 रख देते हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा अपोन में हो जाएगा 1 माइनस का आर। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं। तो आगे सोल्व करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 माइनस आर को इधर भेज देते हैं, 50 को नीचे ला देते हैं तो 1 माइनस का आर इधर आएगा बराबर में 10 बटे में 50 हो जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1 माइनस आर का मान आ जाएगा यहाँ पे 1/5। तो 1 माइनस आर का मान आ गया 1/5। तब यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 1 माइनस में 1/5
5 है। आर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर लिख दिए हैं। चलिए अब देखिए, तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 माइनस का 1 अपॉन में 5 बराबर में देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 आ गया। तो आर का मान आ गया 4/5 आ गया। चलिए अब क्या पूछा है यहाँ पे, श्रेणी पूछा है। अब श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ए और आर का मान पता हो तो कोई भी श्रेणी बन सकती है। तो श्रेणी है ए आर स्क्वायर डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 10 कामा में, ए का मान दिया है 10 गुणे में 4/5 10 गुणे में 4/5 का होल स्क्वायर डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 कामा में, देखिए 5 से काटेंगे 2 बार तो 2 चौके 8 हो जाएगा। कामा में देखिए 5 से काटेंगे 2 बार तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 दूना के 32 बटे में यहाँ पे 5 बचेगा, 5 डैश इसी तरह इन्फिनिटी का चलता जाएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आप 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17वां क्वेश्चन दिया है, किसी गुरुत्तर श्रेणी का पहले दो पदों का योगफल 5 तथा श्रेणी के प्रत्येक पद अपने सभी अनुवर्ती पदों के योग के तिगुने के बराबर हैं, तो वह श्रेणी ज्ञात करो। तो इसका मतलब आप जानते हैं दोस्तों, अनुवर्ती का मतलब होता है यहाँ पे उसके पहले जस्ट पहले वाली, अनुवर्ती का मतलब वही होता है उसके पहले वाला। तो चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा हल। तो सबसे पहले इसमें श्रेणी मान लेते हैं। तो माना श्रेणी है, तो श्रेणी क्या माने, श्रेणी दिया है ए आर स्क्वायर डैश इसी तरह इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है दोस्तों, यहाँ पे -1 आर का मान जो होता है आर से -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि और 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन होगा तभी जाके इसका होगा। तो चलिए अनंत पदों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सम ऑफ इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी बराबर होता है a/1 - का r। तो चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या दिया है 5 है तथा श्रेणी के प्रत्येक पद अपने सभी अनुवर्ती पदों के योग के तिगुने के बराबर होगा। यानी कि जो ए है इसके जो प्रथम वाला है ये 3 गुना इसके योग के 3 गुने के बराबर होगा। तो चलिए इसको मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, और पहला क्या दिया है ए प्लस में ए आर बराबर 5 समीकरण 1। अब देखिए ए प्लस पहला पद प्लस में दूसरा पद, पहला पद प्लस में दूसरा पद का योग दिया है 5। अब इसके अनुवर्ती का देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे ए बराबर में कोष्ठक में 3 ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर डैश इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। ये 3 गुना है, देखिए अपने पहला पद इसके लास्ट वाले पद के योग के 3 गुने के बराबर है, तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा a/3 गुणे यहाँ पे देखिए ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है यहाँ पे ए आर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पे देखिए ए आर से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए से ए कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या आर।
चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने में क्या है, यहाँ पे देखिए ए से ए काट सकते हैं, यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का आर, इसमें गुणा कर दिए तिर्यक, तो यहाँ पे ये 1 बचा है, तो 1 से 1 माइनस आर में गुणा हुआ तो 1 माइनस आर हो गया, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 3r हो जाएगा। तो चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और बराबर में बचेगा यहाँ पे 1, तो r बराबर हो जाएगा 1/4। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो r बराबर आ गया 1/4। दोस्तों यदि आपको समझ में ना आए तो इसे बार बार पीछे कर लेना, ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे। और दोस्तों जब तक ले ना आए तब तक ले प्रयास करते रहना, क्योंकि प्रयास करने से मैथ काफ़ी आसान लगने लगता है। देखिए दिया क्या है, जो पहला समीकरण था, पहला समीकरण क्या दिया था यहाँ पे पहला समीकरण दिया a प्लस में AR बराबर में 5, तो a प्लस में AR बराबर में 5 दिया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें से एक को कॉमन ले लेते हैं, तो एक को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस में R हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, R का मान रख देंगे, इसमें R का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a कोष्ठक में 1 प्लस में 1/4, R का मान आया है 1/4 कोष्ठक में, बराबर में 5, तो क्या हो जाएगा a, अब देखिए 4 एकम 4, 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, बराबर में 5। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से 5 कटेगा, a बराबर में 5 से 5 कटेगा, 4 का तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पे 1 बचा है तो 4 हो जाएगा। अब चलिए इसका मान रख देते हैं। तो अब श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, a और r का मान पता चल गया है, तो श्रेणी कोई भी श्रेणी ज्ञात किया जा सकता है। क्या हो जाएगा, श्रेणी बराबर हो जाएगा AR स्क्वायर AR³ डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चलिए हल कर देते हैं। तो a का मान क्या दिया है, a का मान है 4, कामा में r का मान दिया है 4 गुणे में 1/4, 4 गुणे में 1/4 का होल स्क्वायर डैश इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चलिए बराबर में लिख देते हैं। अब देखिए 4 डैश, हमें 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कटेगा तो 1/4 चौके 16, यानी कि 4 हो जाएगा। और आगे भी लिखना चाहें तो हो सकता है 4 चौके 16, 1/16 डैश इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा श्रेणी, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।